फोर्स लगाओगे अंदर मास हैगा कोई नहीं ना हैगा। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी की हैगी अंदर 0। क्यों 0 आ दस सकते तुसीं। सो आई किहदे कोल हुंदा GM ओवर R स्केयर ओवर X स्केयर। ठीक है हुण M नॉट मैं अंदर रखता, अंदर मास नहीं हैगा कोई प्रेजेंट। ठीक है सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की हैगी इत्थे आ मास की है 0 आ इनसाइड अंदर मास नहीं हैगा कोई जिहड़ा इहदे फोर्स लगावे। ਜਦੋਂ मैं सरफेस ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ M नॉट ਨੂੰ ਹੁਣ फॉर एग्जांपल ਮੈਨੂੰ सरफेस ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਆ सरफेस ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ I इज इक्वल टू GM मास हैगा ना देखो बाहर मास ਇਹਦਾ आउटसाइड लाई कर रहे हैं सरफेस ਤੇ ਹੁਣ देखो मास कितना M बॉडी ਦਾ है ना। ਹੁਣ डिस्टेंस कितना वा ਇਹਦੇ सेंटर ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ तक R स्केयर। ठीक है ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ इदां कह सकते I इज इक्वल टू F ओवर M नॉट अंदर ਇਹਦੇ फोर्स नहीं लगनी M नॉट ਦੀ जे अंदर रखोगे तो फोर्स 0 इंटेंसिटी 0। ਹੁਣ ਇੱਥੇ रखोगे M नॉट इतने फोर्स लगेगी सरफेस से रख रहे ना जिवें यार ਸਾਡੇ सरफेस ਤੇ रखा तो उत्ते फोर्स लगेगी सेंटर तो कितनी लगेगी ओवर R स्केयर डिस्टेंस है ना सेंटर तो। ठीक है ਹੁਣ आउटसाइड करिए आप जो आउटसाइड करना आउटसाइड इनू M नॉट तो चुक के कितने लै जाओ बाहर लै जाओ आउटसाइड ਇਹਦਾ सेंटर तो कितना डिस्टेंस R सपोज कर लो इतने भी रखोगे तो भी ਇਹਦਾ करके की लगेगी फोर्स लगेगी आई कितना आ जाएगा आउटसाइड कितना आएगा I इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M और डिस्टेंस कितना आना दोनों R स्केयर। जिथे तुसीं कैलकुलेट करना ना इलैक्ट्रिक ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी तुसीं M नॉट नूं उत्थे रख देना। ठीक है जी M नॉट नूं उत्थे रख देना। ठीक है इनसाइड रखोगे तो कोई फोर्स नहीं लगनी क्योंकि हॉलो अंदरों सरफेस से रखोगे उदों भी लगेगी फोर्स ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी M नॉट आउटसाइड रखोगे तो भी लगेगी। ठीक है सो मैक्सिमम कितने हैगी है मैक्सिमम घट तो घट कितना डिस्टेंस हैगा मैक्सिमम इत्थे आ तुसीं इत्थे ऐंदा बना लो ग्राफ इहदा इधर डिस्टेंस R ले लो इधर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ले लो। ठीक है इनू ना इत्थों ना लो इनू सेंटर चो लईए इनू ग्राफ। ठीक है सेंटर तो इत्थों तक तो की हैगा वा 0 ही है ना ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी सरफेस ते जाके की हो जाती है मैक्सीमम ये R ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी इत्थों तक डिस्टेंस आ उत्थे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी की है 0 है ना इनसाइड जो सरफेस से मैक्सीमम उस तो बाद की घटनी शुरू हो जाती है। ग्राफ देखो ना देखो इनसाइड की है 0 सरफेस ते आउटसाइड हुण R की वैल्यू ज़्यादा कि स्मॉल R की वैल्यू ज़्यादा स्मॉल R जो आउटसाइड है ना वधी जाता जो बाहर आउटसाइड तो स्मॉल R घट तो घट डिस्टेंस तो इन्ना ना जिन्ना घट डिस्टेंस होएगा उन्नी इंटेंसिटी होएगी ज़्यादा होएगी तो सरफेस तो मैक्सीमम होएगी। सो I इज़ मैक्सीमम at surface okay students today's topic is gravitational potential। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हुंदा कि अहीं बॉडी का यूनिट मास आ उन्होंने इनफिनिटी तो किसी पॉइंट से लैके आना विदाउट एक्सलेशन तो कितना काम करते हैं वो क्या है साढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिमें आया इनफिनिटी तो मैं कोई बॉडी आ मास M नॉट आ इनू मैं लैके आना किस पॉइंट से लैके आना इत्थे। ठीक है
सो मैनू काम कितना करना पेगा, हाँ। इतने ग्रैविटेशनल फील्ड वा मतलब इतने ऑलरेडी एक बॉडी हैगी है। मैं तुहानूं पूरा एक ना पहला डेफिनेशन लिख लो, फिर तुहानूं मेरा एक्सप्रैशन समझाउणा। ग्रैविटेशन पोटेंशियल एट ए पॉइंट in a gravitational field of a body is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point without acceleration। ठीक है सुनो, फॉर एग्जाम्पल है तुहाडी अर्थ, ਉਹਦਾ मास m, ਇੱਥੇ सेंटर ऑफ मास आ। ਤੁਸੀਂ यूनिट मास ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ। ठीक है, पॉइंट पी के उपर कितने लैके आना, पॉइंट पी ते। कितना वर्क डन होंदा इनफिनिटी तो पॉइंट पी ते लैके ओनली, है ना, इस अर्थ के ग्रैविटेशन फील्ड दे विच। वो की होएगा मेरा ग्रैविटेशनल पोटेंशियल। ओके, सो ग्रैविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट पी ते फाइंड करना ਇਹਦਾ अर्थ का करके। ठीक है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ बॉडी का ग्रैविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करांगे, ਅਸੀਂ एक यूनिट मास ਨੂੰ इनफिनिटी तो उस ग्रैविटेशनल बॉडी के ग्रैविटेशन फील्ड के लैके आवांगे पॉइंट पी ते। ठीक है, जो मैं फॉर्मूला ड्राइव करवा दें आप तुहानूं, पहला तुसीं लिख लो, एक ही हैगी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। सैकेंड, ग्रैविटेशन पोटेंशियल कितना एट पी, कितना जिन्ना ही वर्क डन कर रहे हैं कि यूनिट मास है ना, बॉडी का यूनिट मास आ, यूनिट मास में ही इनफिनिटी तो पॉइंट पी ते लैके आ रहे हैं इन द ग्रैविटेशन फील्ड ऑफ ए बॉडी। तो कितना वर्क डन होएगा, कितना वर्क डन हो रहा है ना, इस बॉडी के ग्रैविटेशन फील्ड के विच यूनिट मास में इनफिनिटी तो पॉइंट पी ते लैके आउण लई, वो की है तुहाडा ग्रैविटेशनल पोटेंशियल। इस कंडीशन ये है कि एसोलेशन नहीं होनी चाहिए, विदाउट एसोलेशन लैके आना, इक्वल टू W/m0। जो मान लो m0 मास उन्होंने मैं लैके आ रहा हैं इतों पॉइंट पी ते। ठीक है, सो एट पी कितना है W/m0। हम वर्क डन कैलकुलेट करांगे, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ फार्मूला देख लेना। डायमेंशन फार्मूला ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ जी, m0L2T-2। ਇਹਦਾ यूनिट की है ऐसे यूनिट जूल पर किलोग्राम। ठीक है, हम देखो सपोज बॉडी ए पॉइंट पर है ना, यूनिट मास ए पॉइंट पर, उन्होंने तुम बी पॉइंट पर लैके आने, स्मॉल वर्क डन होएगा, कितनी डिसप्लेसमेंट होएगी dx, कितनी डिसप्लेसमेंट होएगी dx, इतना मैं लिख देना। सो सपोज है डिस्टेंस इतों कितना है, एक्स है, कितना डिस्टेंस है एक्स। इनफिनिटी तो मानते हैं आप, फिलहाल इन्होंने मैं मन्निया पॉइंट ए तो डिस्टेंस कितने है एक्स से, इनफिनिटी तो नहीं है, इनफिनिटी तो आप एंड से कर देंगे। ठीक है, ए तो बी तो करने लैके आने हम कितनी डिसप्लेसमेंट हुई dx हुई, तो स्मॉल वर्क डन होया। तो स्मॉल वर्क डन कि हो जाएगा, फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। ठीक है,
सो फोर्स किहदे कोल होगी, कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर, पता ना फोर्स, है ना। हम फोर्स कितनी हुई देखो, एड़ा एम नॉट इनू मैं ना की मानदा, इनू मैं यूनिट मास की हुंदा तुहाडा 1 किलोग्राम, जे ऐसे यूनिट दे विच लो, यूनिट मास मीनस 1 किलोग्राम, जे ऐसे यूनिट है सी यूनिट मीनस 1 ग्राम। सो यूनिट मास ਇਹਦੇ 'ਚ कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जी M1 M2 कितना हो गया 1 हो गया ओवर डिस्टेंस ਉਹਦਾ स्केयर, डिसप्लेसमेंट कितनी हुई इतों dx, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੋਲ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ R ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ कैलकुलेट करना, की कर देंगे इंटीग्रेशन, स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करके टोटल फाइंड करना ही कर देना इंटीग्रेशन कर देने, हमेशा याद रखना। हम कितों लैके आना इनफिनिटी तो, डी एक्स तो वेरी कांडिया ने इनफिनिटी तो लैके आना कि पॉइंट से पी ते, पी कितना डिस्टेंस तो है आर ते, ठीक है। हम की थोड़ी इंटीग्रेशन रह गई डी एक्स है ना, इसका मतलब एक्स एक्स है ना, डी एक्स लिखा है एक्स 1 ओवर एक्स के इंटीग्रेशन होगी कितना आ गया जी एम इंटीग्रेशन इनफिनिटी टू आर एक्स तो उत्तर ले जाएंगे डी एक्स, पर पता ना जो इंटीग्रेशन करी थी एक पावर इनक्रीज हो जाती है, नीचे भी उदा आ जाएगा पावर इनफिनिटी टू आर कितना आ एक्स रेज़ टू पावर -1 ओवर -1 इनफिनिटी टू आर, इनू नीचे ला जाइए, ठीक है। सो मेरा कितना आ गया, अपर लिमिट पहले कल पुट करांगे आप, फिर लोअर लिमिट इनफिनिटी है कि होना 0, वैसे आप पोटेंशियल वी नट नोट करते हैं, नट नोट करते हैं वी नट, तो आ गया -GM ओवर आर। सो पोटेंशियल तो की होएगा हमेशा की होएगा नैगेटिव आएगा ना, नैगेटिव साइन आ रहा है ना, तो की होएगा पोटेंशियल, ये न्यूमेरिकल में करावांगा, ठीक है, पहले टॉपिक करवा लें दो। द ग्रेविटिंग पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज ऑलवेज नेगेटिव, तो मैक्सिमम कितने होएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैक्सिमम कितने होएगा जो आर इनफिनिटी हो जाएगा उदों की होएगा पोटेंशियल की हो जाएगा थोड़ा 0, देखो इनफिनिटी है ना वैल्यू बहुत छोटी होनी है, 0 के इक्वल होनी है अप्रॉक्सीमेटली, वैल्यू कितने कल आनी है 0 के, जो इनफिनिटी पुट करोगे V 0 आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0, तो मैक्सिमम कितने होएगा वी पी इज़ मैक्सिमम, ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज़ मैक्सिमम कदों होएगा एट इनफिनिटी, ठीक है, क्योंकि नैगेटिव जा रही ना, नैगेटिव वैल्यू स्मॉल होंगी है, इनफिनिटी तो 0 हो गया, यदा मतलब है मैक्सिमम हम पॉजिटिव तो आ रही ना घट्टो घट्ट, ठीक है। सो मैक्सिमम की है वैल्यू यदि पोटेंशियल दी 0 है, ठीक है, कितने है एट इनफिनिटी, अर्थ के सरफेस से कितनी होएगी, जो अर्थ के सरफेस से लैके आओगे इनू इस पॉइंट में इतने लैके आओगे उदों ही कि हो जाएगा आर कि हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, सो एट सरफेस ऑफ अर्थ क्या होएगा एट सरफेस ऑफ अर्थ आर इज इक्वल टू आर, सो पोटेंशियल कितना होएगा -GM ओवर आर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अगे मैं होलोस्फीयर का करके दस दा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होएगा, स्फीयर ये हॉलो है, रेडियस आर, ठीक है। हम सब तो पहले मैं दसूँगा यदा मास M है बॉडी का, ठीक है। हम सरफेस से कितना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
माइनस जी एम ओवर जिन्ना इहदा रेडियस आ एट सरफेस तो इनसाइड कितना होएगा माइनस जी एम वो भी ये इक्वल ही होएगा माइनस जी एम ओवर आर दे इक्वल सरफेस तो जिन्ना होएगा पोटेंशियल उन्ना ही ये इनसाइड होएगा ठीक है जी प्रॉपर डेरीवेशन हैगी है सो डेरीवेशन तुहानूं वो सिलेबस नहीं है तो सीधे रिजल्ट याद रखने हैं ठीक है तो आउटसाइड कितना होएगा मान लो आउटसाइड है पॉइंट पी किन्ने डिस्टेंस ते हैगा आर ते है कितना होएगा माइनस जी एम ओवर आर चलो नैक्सट मैं तुहानूं नूमैरिकल करवाउण लगा ये नूमैरिकल तुहाडा हैगा पेज नंबर 6/22 ते 6/22 नूमैरिकल की हैगा द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज मून ते अर्थ कितना डिस्टेंस हैगा दोनों विच ਇਹਦਾ डिस्टेंस कितना 3.8 × 10⁻⁸ मीटर find the gravitational potential at the midpoint of line joining them ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਦਈਏ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਪੋਜ਼ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3.8 × 10⁸ मीटर ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਐਟ r/2 ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾਈਨ ਦੇ है ना ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਲਾਈਨ ਦੇ given that the mass of earth ਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ 6 × 10⁻24 किलोग्राम and mass of moon is 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ v = -gm/r ਹੁਣ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਮੂਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ -g ਜਿੰਨਾ ਮੂਨ ਦਾ ਮਾਸ ਆ ਮਾਸ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ ਮੂਨ ਦਾ ਓਵਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟੋਟਲ ਆ ਰਹੀ ਕਿੰਨਾ ਜੂਗਾ r/2 ਹੁਣ ਅਰਥ ਦਾ -g ਹੁਣ ਮਾਸ ਕਿਹਦਾ ਆਏਗਾ ਅਰਥ ਦਾ ਆਏਗਾ ओवर r/2 डिस्टेंस है ना जिन्ना पॉइंट इतने फाइंड करना ना कितना डिस्टेंस है r/2 है भी कितना r/2 है जो इतों कैलकुलेट करो पॉइंट पी कितने डिस्टेंस लाई कर रहे हो सेंटर तो ये ग्रेविटेशन फील्ड है ना ये करके पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पॉइंट पी ते ठीक है हम टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा इस पॉइंट पर किदा करके हो जाएगा पोटेंशियल टोटल इज इक्वल टू पोटेंशियल एट मून प्लस पोटेंशियल एट अर्थ ओके सो इन्हूं कैलकुलेट कर लेना नैक्सट मैं करवाउण लगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना टाइम है